यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर एक्टिव कीजिए ताकि पल पल की जो भी अपडेट है दोस्तों वो आप तक पहुँच सके। तो आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे। और जैसा कि सभी को ज्ञात है कि भाई पटना हाई कोर्ट का एक बड़ा जो है फैसला आया हुआ है और इस फैसले का एक लंबे समय से हम सभी को इंतज़ार भी था। और देखिए इस फैसले में क्या कुछ लिखा हुआ है, आप यहाँ पे उसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार बोर्ड भविष्य में ऐसी गलती नहीं करे, हाई कोर्ट ने कहा। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एसटीटी की प्रतियोगिता परीक्षा में दोहरा मापदंड नहीं अपनाए जैसा पिछले साल हुआ। दरअसल पिछले साल एसटीटी परीक्षा 3 चरणों में 10, 11 और 14 सितंबर को हुई। पहले 2 दिन गणित से जुड़े सवाल मैट्रिक और इंटर स्तर के थे, लेकिन 14 सितंबर को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के सवाल पूछे गए थे। परीक्षा समिति के दोहरे पैमाने को लेकर करीब 3 दर्जन याचिकाएं दायर की गई थी। मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय ने समिति को ऐसी नीति बनाने का निर्देश दिया जिसमें परीक्षा भले ही अलग अलग तारीखों में ली जाए किंतु प्रश्न पत्र में अंतर नहीं होना चाहिए। अदालत को बताया गया था कि गणित विषय की परीक्षाएं 3 अलग अलग तारीखों पर ली गई थी किंतु तीनों तारीखों पर प्रश्न अलग अलग स्तर के थे। कई प्रश्न सिलेबस के बाहर के भी थे। उनका कहना था कि कोर्ट के आदेश से छात्रों को प्रश्न पत्र की बुकलेट उपलब्ध कराई गई थी जिस पर छात्रों की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई। आपत्ति पर बोर्ड ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। जांच में एक्सपर्ट कमेटी ने पाया कि तीनों तारीखों में ली गई परीक्षा के प्रश्न पत्र एक स्तर के नहीं थे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बोर्ड ने कहीं ना कहीं फटकार लगाते हुए कहा है कि भविष्य में ऐसी गलती ना करे, ठीक है। और कहा गया है कि भाई बिहार बोर्ड की ओर से ये कहा गया है कि भाई जो भी एसटीटी की परीक्षा हुई थी उसमें गड़बड़ी थी और उसमें कठिन स्तर रखे गए थे। इसे लेके पटना हाई कोर्ट का भी आदेश जारी हुआ है। उस आदेश में भी ये बात कही गई है कि कुछ दिनों की जो परीक्षाएं थी वो काफ़ी हार्ड स्तरीय थी, उच्च स्तरीय का था, इसलिए नॉर्मलाइज मेथड से रिजल्ट को जारी किया जाए और कुछ प्रश्नों को दोस्तों जो है वो हटाया भी जाएगा। तो दोस्तों अगर प्रश्नों को हटाया जाता है तो अच्छी बात है, ये फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और हम चाहते हैं कि भाई कुछ प्रश्नों को जो है वो शिक्षा विभाग जल्द हटा दे ताकि नॉर्मलाइज मेथड से जो है वो रिजल्ट का प्रकाशन किया जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा पटना हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है। पूरा का पूरा देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। पटना हाई कोर्ट CWJC नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय और देख सकते हैं 18/2/2021 हार्ड मिस्टर अभिनव श्रीवास्तव, लैंड काउंसिल अपियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ पटिशनर, ठीक है, जो कि सत्य प्रकाश के देखिए यहाँ पे एडवोकेट थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं द मैटर वाज हियर्ड एट लेंथ ऑफ डिफरेंट डेट्स, दे सकते हैं। और इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम देखेंगे। इसमें बोर्ड ने साफ तौर पर कहा है कि 4 दिन जो परीक्षाएं कराई गई थी उसका लेवल जो था दोस्तों उच्च स्तरीय रखा गया था, ठीक है, देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। द मैटर वाज examined by the expert committee. During the security it transpired that the standards of the questions in the secondary teacher ability test 19 held on
3 डे नेमली 10/9/2020, 11/9/2020 एंड 14/9/2020 was not the same standard and the examination held on 14/9/2020 questions were below the ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और क्वेश्चन वाज नॉट ओनली अबव द इंटरमीडिएट लेवल बट ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न भी पूछे गए थे, ऐसा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इन प्रश्नों को हटाने की बात कही गई है और नॉर्मलाइज मेथड से जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। और कोर्ट ने बोर्ड को जवाब दिया है भविष्य में कोई इस प्रकार की गलती ना करे, क्योंकि बार बार परीक्षा कराना संभव नहीं है, क्योंकि करोड़ों का खर्च आता है परीक्षा में। ठीक है, तो इसलिए ये बात भी कही गई है। The expert committee through the reports dated 10/11/2020 after having the considered the objections raised had opened that the re-examination of ST2019 mathematics subjects held on 10/9/2021 questions 56, 59, 60 and 61 and the 74 were of +2 curriculums but where the IIT entrance examination standards and questions number 66, 96 and 100 were the graduation level। ठीक है, तो ये बात जो है दोस्तों वो कही गई थी। ठीक है, एसटीटी को लेकर आप देख सकते हैं इन प्रश्नों कहा गया था कि काफ़ी उच्च स्तरीय ग्रेजुएशन लेवल के पूछे गए थे। ठीक है, देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। द कोर्ट इज नॉट inclined द इंटरफेयर with the result of examination, however the board are required to formulate its policy so that the competitive examinations held at different dates standards should be one and the same of the candidates may not। देख सकते हैं दोस्तों आपको ये बात लिखी गई है और कहा गया है कि भाई बोर्ड पे काफ़ी ज़्यादा दबाव डाला गया है और कहा गया है कि इस प्रकार की गलतियां ना करें। और किस तरह क्यों ऐसा हुआ कि भाई जो पेपर है वो अलग अलग तिथियों में तो कराए गए, वो अच्छी बात है, लेकिन क्यों ऐसा किया गया था कि कुछ विद्यार्थियों को का परीक्षा जो है वो सरल था और कुछ विद्यार्थियों की जो परीक्षा थी वो हार्ड थी, तो इसे लेकर कहीं ना कहीं विभाग ने को फटकार भी लगाया है। ठीक है, देख सकते हैं आप दोस्तों। ठीक, और जैसा कि सभी को ज्ञात है कि भाई एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट भी थी जो दोस्तों वो आ चुकी थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपने देख लिया पूरा रिपोर्ट, अब आपका रिजल्ट जो है जारी होगा और 25 तारीख को फिर से सुनवाई है अंतिम। उस दिन भी कुछ ना कुछ एक हफ्ता के अंदर कुछ ना कुछ निर्णायक फैसला आ ही जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब रिजल्ट आपका दूर नहीं है, जल्द रिजल्ट जारी होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।